दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक और मैं हूं संतोष कुमार पांडे। गोरखपुर की राजनीति में इस समय खूब भूचाल मचा हुआ है। जो सदर के विधायक हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो भाजपा से 4 बार के विधायक हैं लगातार, और गोरखपुर के सांसद रवि किशन, साथ ही साथ गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधायक रवि किशन के साथ हैं। जो यह कह रहे हैं कि जिस के सिंह इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को हटाने की बात हुई थी वो गलत हुई, लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल ने इसकी शिकायत की थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं उन्होंने उसको हटा दिया है। और इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ इसी अगस्त महीने में, और अब जाकर के मामला इतना टफ हो गया है कि राधा मोहन दास अग्रवाल से कारण बताओ नोटिस मांग लिया गया है। दरअसल राधा मोहन दास अग्रवाल की जो लड़ाई है वो आज की नहीं है, वो 2017 के पहले से 14 के बाद शुरू हो गई थी। जो लड़ाई थी वो थी आदित्य योगी नाथ से, वो तनाव था। और अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, चारू निगम वहां की जो डीएसपी थी उनसे भी राधा मोहन दास अग्रवाल का विवाद हुआ था। योगी की सरकार आने के बाद गोरखपुर के अधिकारियों से राधा मोहन दास अग्रवाल का विवाद लगातार हो रहा है, और कहीं न कहीं उनकी जो एक मन की टसक है उन्हें मंत्री न बनाए जाने की, वह भी है। क्योंकि 64 साल के हो चुके राधा मोहन दास अग्रवाल के मन में यह तो सवाल आ ही रहा होगा कि 4 बार से लगातार के विधायक हैं लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। उनके पास कोई ऐसा पावर भी नहीं है विधायक के अलावा जो उन्हें यह महसूस करा सके कि नहीं, वो भाजपा में बेहतर स्थिति में है। अब रही बात रवि किशन शुक्ला की, जो लगातार कह रहे हैं कि ऐसे फोरम पे बात नहीं उठानी चाहिए, लेकिन रवि किशन पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सदस्य बने हैं और 20 साल से लगातार राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर के सदर से विधायक हैं। राजनीति किसको करनी है, राजनीति कैसे की जा रही है, इसमें राधा मोहन दास अग्रवाल के आगे रवि किशन अभी कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन रवि किशन के साथ वो 4 विधायक भी साथ में हैं। लेकिन वही स्थिति बदलती हुई ये नजर आई कि राधा मोहन दास अग्रवाल के समर्थन में बांस गांव के सांसद कमलेश पासवान आ जाते हैं, और वो कहने लगे कि अब ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। मतलब वहां पर जो लड़ाई है वो रवि किशन वर्सेस दूसरे पार्टियों के दूसरे जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनसे है। लेकिन इसमें लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें योगी आदित्यनाथ की तरह से सहमति पूरी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि राधा मोहन दास पर कार्रवाई हो। 2017 में लोग यह भी बताते हैं, गोरखपुर के लोग, कि राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट भाजपा से योगी आदित्यनाथ कटवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि यह भी बात सही है, 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उन्हें गोरखपुर का विधायक बनाया, जबकि वहां से 4 बार लगातार बीजेपी के विधायक रह चुके शुक्ला, जो इस समय राज्यसभा सदस्य हैं, वो भी इस चीज को मानते थे कि ये जो टिकट है ये आसान नहीं है। लेकिन टिकट जब काटे जाने की बात हुई तो राधा मोहन दास अग्रवाल ने आरएसएस और बीजेपी में अपनी पहुंच बढ़ाते हुए चुनाव लड़ने का पूरा प्लान बनाया और वो विधायक भी बने। लेकिन इस समय जब उनके ऊपर यह संकट आ रहा है तो अब बताया जा रहा है कि वहां पर योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि राधा मोहन दास अग्रवाल पर कार्रवाई हो। इससे राधा मोहन दास अग्रवाल का जो करियर दूसरी तरफ जाएगा, और यह भी माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में राधा मोहन दास अग्रवाल की जो उम्र है वो 68 साल हो जाएगी, और ऐसे समय में क्या वो फिर चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, इस सारे तमाम बातें वहां पर हो रही है। लेकिन दिग्गज नेता हैं गोरखपुर के राधा मोहन दास अग्रवाल, उनके जो वोटिंग, जो जीतने का औसत आप देखेंगे तो 20,000, 30,000, 40,000 वोटों से लगातार वो चुनाव वहां पर जीतते रहे, और यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि रही, भाजपा के लिए भी उपलब्धि रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उसी लोकसभा सीट से लगातार 5 बार से सांसद थे और 4 बार से लगातार ये विधायक थे। अब लड़ाई में तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन लड़ाई इतनी सामान्य नहीं है। बताया जा रहा है कि इसमें योगी आदित्यनाथ की तरफ से मौन सहमति है, और जिसकी पूरी तरह से खुल करके मुखालफत, पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ही पार्टी के सांसद, जिनको सभी जानते हैं, रवि किशन। रवि किशन अपनी मन की बातें शायद नहीं कह रहे हैं, यहां वो बात कह रहे हैं जो बात ऊपर से उन्हें आदेशित किया जा रहा है। लेकिन लड़ाई बड़ी तगड़ी है। राधा मोहन दास अग्रवाल, योगी आदित्यनाथ, रवि किशन शुक्ला, ये जो पूरी लड़ाइयाँ हो रही हैं ये आप देखने योग्य होगा। लेकिन लगातार देखते रहिए पोल टॉक की ये खास रिपोर्ट। हम हमेशा यहाँ पर राजनीतिक
जानकारियां देंगे। अगर आपको ज्यादा पढ़ने की इच्छा है खबरों को तो www.poltalk.in पर भी जाके खबरों को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।